झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष 28 नवंबर को पूरा हो रहा है। हेमंत सरकार ने इस 1 वर्ष के कार्यकाल को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाया है। आपको बता दूं कि इसके साथ ही 11 नवंबर से शुरू हुए झारखंड के रजत जयंती समारोह का भी समापन जो है वो 28 नवंबर को हो जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में लगभग 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति सरकार के अलग अलग विभागों में जो है वो की जा रही है और इसी के जो है अवसर पर उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तैयारी जो है वो जोरों से चल रही है। मैदान में एक बड़ा मंच बनाया गया है। इसके साथ ही 10,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी लगाई जा रही हैं। पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि मोरहाबादी मैदान में किसी भी तरीके की इस दौरान कमी ना हो। मोरहाबादी मैदान के चारों तरफ सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स भी जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब तक नियुक्ति पत्र के लिए 8,514 अभ्यर्थियों की सूची जो है वो तैयार कर दी गई है। इसका मतलब इतने लोगों का नाम उसमें शामिल है। राज्य में सबसे अधिक जो है वो शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में कुल 8,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। कक्षा 6 से 8 में गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय में सफल अभ्यर्थी जो है वो शामिल है। आपको ये भी बता दूं कि पलामू जिला में सबसे अधिक 769 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। जिले में कक्षा 1 से 5 के 396 भाषा के 81, गणित एवं विज्ञान के 37 और सामाजिक विज्ञान विषय के 265 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है वो इस दौरान बांटा जाएगा। इसी क्रम में आपको ये भी बता देते हैं अब कि इस बार किस पद के लिए कितने नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित होंगे। तो सहायक आचार्य की सबसे पहले बात करते हैं तो उसमें 8,000, फिर उप समाहर्ता के लिए 207, पुलिस उपाधीक्षक के लिए 35, राज्य कर पदाधिकारी के लिए 56 और कराधीक्षक के लिए 2, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 के लिए 10, जिला समादेष्टा के लिए 1, सहायक निबंधक के लिए 8, श्रम अधीक्षक के लिए 14 और प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए 6, निरीक्षक उत्पाद में 3 और कीट पालक के लिए 150 जो है वो किए जाएंगे। अब इस मौके पर सबसे बड़ा तोहफा जो है वो जेपीएससी के 11वीं और 13वीं सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा में अनुशंसित 342 में से 157 अभ्यर्थियों को जो है वो ये मिलेगा, जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। आपको बता दूं कि बीते जुलाई महीने में चयनित होने के बाद पिछले 3 महीनों से ये अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का इंतजार कर रहे थे, इसी के इंतजार में बैठे थे और ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है वो नहीं मिलेगा। इनमें डिप्टी कलेक्टर के लिए अनुशंसित डिलीवरी बॉय हजारीबाग निवासी सूरज कुमार यादव का जो नाम है वो भी शामिल है। उसके अलावा कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नियुक्ति पत्र वितरण के लिए बने 4 काउंटर में से काउंटर संख्या 2 में क्रम संख्या 51 से 100 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। वहीं इनमें क्रम संख्या 81 से क्रम संख्या 88 के अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष को नियुक्ति पत्र जो है वो बांटा जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट ने 11वीं सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित अलग अलग मामलों में दिव्यांग कोटा के 5 और उसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा के 4 पदों को रिजर्व रखने का जो था वो साफ आदेश दे दिया था। मामला हाई कोर्ट में लंबित होने की वजह से उन्हें नियुक्ति पत्र जो है वो अब तक नहीं दिया गया है और ना दिया जाएगा भी। इन 10 अभ्यर्थियों में 8 प्रशासनिक सेवा, 1 श्रम सेवा और 1 वाणिज्य कर सेवा जो है वो शामिल है। बताया जाता है कि 10 अभ्यर्थी अच्छे अंकों से जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं। सभी सामान्य कोटे में चयनित अभ्यर्थी हैं। बताते चले कि कुल 342 पदों के परिणाम में दिव्यांग और स्पोर्ट्स कोटा के पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों को जेपीएससी द्वारा चयनित कर अनुशंसित किया गया है। इस मामले में दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट में जो है वो सुनवाई चल रही है। जेपीएससी अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र समारोह में उपस्थित होने के लिए जो है वो विभागों की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। लेकिन अब इसके अलावा ये भी बताते चलती हूँ कि जिन सफल और अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र लेने के लिए नहीं बुलाया गया है, उनका क्या हुआ है? क्योंकि उन्हें कोई कारण नहीं दिया गया है, कारण नहीं बताया गया है कि किस वजह से उनको नहीं बुलाया गया है। तो नियुक्ति पत्र से वंचित होने वाले अभ्यर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का जो है वो निर्णय कर लिया है। अब इधर अभ्यर्थियों को हटाने पर जो है काफी सवाल उठ रहे हैं कि किन कारणों की वजह से हुआ, किस कारण की वजह से उनका चयन जो है होने के बावजूद उनको नहीं दिया जा रहा है पत्र। तो अगर कोर्ट ने संबंधित पदों को सुरक्षित रखने को कहा है तो अभ्यर्थियों को बेहतर अंक पाने के बाद भी किस आधार पर हटाया गया है, वही इनके हटाने का आधार क्या है,
विभाग की ओर से इसकी कोई जानकारी भी छोड़े गए अभ्यर्थियों को नहीं दी गई है। इसका कारण क्या है? ये कई सवाल जो हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। प्रशासनिक सेवा को ये 8 अभ्यर्थी छोड़े गए हैं। जितेंद्र रजक, सुप्रिया कुमारी तिर्की, रूपाली रोशन, नीरज कुमार, कुंदन कुमार सिंह, आशुतोष कुमार, सूरज कुमार यादव और सुदिति सुमन। तो इन सबका यही सवाल है कि आखिर इन लोगों का नाम क्यों नहीं आया, सूची में इनका नाम क्यों नहीं शामिल है? ये कई सवाल जो हैं अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद जितनी भी जानकारी हमने आपको दी है, ये सुन के आपको क्या लगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और जितनी भी अपडेट्स आती जाएंगी नियुक्ति पत्र वितरण को लेके, वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे और कल जो भी मोराबादी में भी जो इवेंट होगा, फंक्शन होगा, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। उस सब के लिए देखते रहें एयर नाउ।